विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 34 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले में हम अपकेंद्रीय बल का प्रभाव देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो उस पर कण स्थित है पृथ्वी की घूर्णी निर्देश तंत्र में, तो उस पर हम अपकेंद्रीय बल का प्रभाव देख रहे थे। तो वो उसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। जी बराबर ये आपका जी लैम्डा बराबर जी माइनस इतना सॉल्व कर लिया था। देखो उस वाली लाइन में शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर शायद छूट गया था, उसको यहाँ स्क्वायर कर लेना, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल इससे पहले जो वीडियो नंबर 33 है उसमें सबसे लास्ट में कॉस लैम्डा स्क्वायर लगाना छूट गया था, तो उसको आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जी माइनस इसको आगे करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर ये सदिश रूप है, तो सदिश रूप का मतलब इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। इनके ऊपर भी क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। तो जितने भी ये जो जी लैम्डा और जो जी आई है उन सभी के ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो आई जे की कैप जे के कैप डैश जे कैप डैश सदिश रूप ही तो है ना, सदिश रूप है तो यहाँ पर वेक्टर आएगा, ठीक है। सदिश में से ही सदिश घट सकता है, सदिश में से अदिश नहीं घटेगा, है ना। तो जी वेक्टर हो गया। अब उस वाले को आगे लिखो, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा साइन लैम्डा जे कैप डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा ए कैप डैश, ये लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो फिर जी के गुरुत्वीय त्वरण का सदिश रूप लिखेंगे इसका। वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण का सदिश रूप लिखने पर क्या आ जाएगा, देखो जो कण बिंदु P पर स्थित था, पृथ्वी पर जो बिंदु P है और उस बिंदु P पर क्या कोई कण स्थित है, तो उस कण पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा किधर की ओर कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल जो है किधर नीचे की, यानी पृथ्वी के अंदर ये पृथ्वी की एक क्या होती है, एक क्या बोलते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है, कि वह सभी कणों को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। ये गुण होता है पृथ्वी में। तो ये उस पर जो बिंदु P पर जो कण स्थित है उस पर भी क्या नीचे की ओर बल लगाएगी, नहीं गुरुत्वीय त्वरण किधर की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर। लेकिन अगर नीचे की ओर कार्य करेगा, चित्र में उसके विपरीत कौन सा निर्देशांक है, ऊपर की ओर कौन सा, के कैप डैश, ऊर्ध्वाधर क्या के कैप डैश ही तो निर्देशांक अच्छा है ना, के कैप डैश। और गुरुत्वीय त्वरण किधर कार्य कर रहा है, अपोजिट में नीचे की। तो के कैप डैश के अनुदिश कौन सा एकांक प्रदेश होता है, वो जेड डैश अक्ष के अनुदिश कौन सा एकांक प्रदेश होता है, के कैप डैश। तो वो ऊपर की ओर दिशा है, के कैप डैश की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। गुरुत्वीय त्वरण किधर कर रहा है, नीचे की ओर। तो माइनस के कैप डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के कैप डैश और इनटू जी। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर जी लैम्डा बराबर के कैप डैश जी, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, कॉस लैम्डा साइन लैम्डा
जी कैप डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा और ये के कैप डैश। ये के कैप डैश और ये के कैप डैश, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ये जो के कैप डैश है ये और ये वाला के कैप डैश, यानी दोनों जो स्टेप हैं उनमें से हम माइनस के कैप डैश कॉमन लेंगे। तो क्या बचा माइनस के कैप डैश कॉमन ले लिया, तो ये किसका बचाएगा प्लस का जी और ये आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा और ये आ गया क्लोज, ये माइनस का इधर आ जाएगा माइनस का जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा और ये साइन लैम्डा। नोट करो इसको, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। तो लास्ट वाला इक्वेशन क्या था, इसको दोबारा लिखते हैं। ये था आपके पास, ठीक है। अब हम इसका देखो, ये के कैप डैश का गुणांक है और ये जे कैप डैश का गुणांक है। तो अब देखो एक छोटा चीज़ समझो कि कोई भी जैसे एक सदिश, कोई भी वेक्टर सदिश लिखा हुआ है तो उसका मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो थोड़ा सा समझिए। जैसे कोई एक एकांक सदिश में ले लिया ए 3i कैप डैश और जे कैप डैश 5k कैप डैश, कोई एक एकांक सदिश हमने ले लिया, गुणी निर्देश तंतु में ले लिया, इसीलिए हमने यहाँ पर डैश लगाया है। अगर डैश लगेगा तो एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 3i कैप डैश प्लस 4j कैप डैश प्लस 5k कैप डैश, ये आ गया। इसका अगर मापांक आपको क्या करना है, मापांक ले लिया वैसे तो आपको पता होगा, सीनियर में भी इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स में जो पोर्शन है उसमें ऐसे बताया जाता है, वहाँ आपको पता होगा। नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर सदिश वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा हुआ है i, j और k के रूप में, तो उसका मापांक कैसे क्या जाता है, सिंपल सा है। ये मॉड या मापांक का साइन है, मॉड ले लिया, अंडर रूट के अंदर देखो क्या होता है, i कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप का गुणांक क्या है 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 16 25, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16 और 2 क्या होता है 25 ही होता है, 16 और 9 25 क्या हो जाएगा 50। अब मापांक जब ले लेते हैं तो फिर वेक्टर हट जाता है, अब केवल क्या आएगा a और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई सदिश रूप लिखा हुआ है i j k या i कैप डैश j कैप डैश k कैप डैश में,
तो उसका मापांक इस प्रकार से ज्ञात किया। अब हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे, इसलिए हमें आपको ये पता है, ठीक है। हटाओ इसको। देखिए क्या होगा, देखते हैं इसको। के प्लस का गुणांक माइनस का है, तो ये देखो कैसे लिखो, माइनस जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। के प्लस का गुणांक क्या है, माइनस, और ये ब्रैकेट माइनस भी लेके चलते हैं साथ में, ठीक। इधर सेम काम, इधर है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा और साइन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका मापांक, ठीक है। और सॉल्व करो, जी लैम्डा इसका देखो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, को अपनी हटाओ इसको। प्लस ये भी इधर ही होगा, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। स्क्वायर आ जाएगा सबके, पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो कोणीय वेग होता है पृथ्वी का, उसका मान अगर हम क्या माने, अति अल्प माने, क्या माने, अति अल्प माने, जैसे कोणीय वेग ओमेगा का मान अति अल्प हो। अति अल्प का मतलब है इस प्रकार से, यहाँ देखिए ओमेगा की मान वैल्यू जैसे आपके पास 1/4 आ है, क्या वैल्यू ले ली, 1/4, तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1/16। ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें ज़्यादा का भाग लग रहा है। जब ज़्यादा का जब ज़्यादा का भाग लगता है तो कम मिलता है आपको, और जब कम का भाग आते हो किसी संख्या में तो ज़्यादा मिलता है। तो इसकी वैल्यू इसकी तुलना में बहुत कम होगी, ठीक है। उसके बाद ये और कर दिया जाए, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी एक प्रकार से इसकी तुलना में, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अत्यल्प हो तो ओमेगा की घात 4 का मान लगभग 0 होगा। इसको नोट करेंगे ज़्यादा साफ हो। थोड़ा नोट फटाफट, ठीक है। हटाते हैं इसको।
चलिए तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये आ गया 0। ठीक है, क्या बचेगा, देखो ये तो हो गया 0, इसकी तो कहानी खत्म। स्क्वायर है पूरे पे और ऊपर अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल कर दीजिए। क्या बचेगा, ये बचा है। ये आपका अपकेंद्रीय बल का प्रभाव आपके सामने इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, केस हैं कुछ, वो देखते हैं। केस फर्स्ट, इस लैम्डा अक्षांश कोण की हम बात करते हैं। जैसे अक्षांश कोण अभी हमने आपको बताया भी था इस डेरिवेशन में कि कौन कौन से केस होते हैं, यहीं भी लेके चलते हैं। ठीक है, पहला है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जो अक्षांश कोण का मान होता है, अक्षांश कोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। तो ये लैम्डा का मान यहाँ पे रखो। ठीक है, तब जी लैम्डा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 का मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा पूरा 0। मतलब ध्रुवों पर जो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण और आभासी गुरुत्वीय त्वरण कैसे होंगे, समान होंगे। इधर लिख लेंगे। चाहे कोई भी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुवों पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण और क्या बोलते हैं, आभासी गुरुत्वीय त्वरण दोनों कैसे होंगे, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया। केस सेकंड देखते हैं। केस फर्स्ट कहाँ था, ध्रुवों पर। अब हम देखेंगे भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के जो ठीक बीच में से जाती है, यानी कि दो भागों में उसको क्या करती है, विभाजित करती है, उस पर देखेंगे। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, लैम्डा बराबर होता है वहाँ पर 0। लैम्डा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखो अब है जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख दीजिए। क्या मिलेगा, जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको नोट करें, फिर समझा दीजिए।
चलिए साफ करते हैं इसको। चलिए इस चीज़ को देखिए, ये जो समीकरण है इसमें ये जो वास्तविक आभासी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण में से क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू घट रही है। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, जो जैसे कोई उपकरण अगर भूमध्य रेखा पर स्थित है तो उसको जो गुरुत्वीय त्वरण का आभास होगा वो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से कैसा होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इस वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण में से ओमेगा स्क्वायर आर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। इसलिए आभासी गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से कैसा होता है, कम होता है। लिख देंगे इसमें। स्पष्ट है कि आभासी गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से कम। ठीक है, तो आप इधर नोट कर सकते हो, हटा देते, इसको आप नोट कर लो, तब तक इसमें हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक केस और देख लेते हैं। केस थर्ड लैम्डा बराबर 45 डिग्री में। फोर्टी फाइव डिग्री पर देखते हैं क्या होगा तब। इस स्थिति में भी क्या होगा, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण आभासी गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, कम होगा। तो आभासी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, कम होगा। लिख दीजिए। सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर, जैसे आपको पता है बराबर होता है वहाँ पर। ठीक है, सबसे अधिक
गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा तो भार का मान भी सबसे अधिक ध्रुवों पर होगा। नोट करना है इस चीज़ को कि सबसे अधिक किसी भी कण या मनुष्य का जो भार है वो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक भार उसको प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी क्या होता है? अधिक होता है। भार क्या होता है? W बराबर mg होता है। जी एम तो फिक्स है, जी का मान जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर भार ज़्यादा होगा, जी का मान कम होगा वहाँ भार कम महसूस होगा उसको। ठीक है, तो जी का मान सबसे अधिक कम, अभी हमने देखा स्टडी किया तो कहाँ पर अधिक होता है? सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेना एक पॉइंट लास्ट में। ये हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको देखते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। यहाँ गति कर रहा है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि माना कि कोई एक m द्रव्यमान का कण है, वो पृथ्वी के क्षैतिज तल में यानी कि x डैश और y डैश, चित्र वही काम करेगा इन सब के लिए। ठीक है, तो x डैश और y डैश, z डैश तो ऊर्ध्वाधर तल में है, x डैश और y डैश इस तरीके से, जैसे ये होगा आपका। ठीक है, एक अगर ये x डैश है और ये क्या था? y डैश, ये क्या था? z डैश। तो एक्स डैश और वाई डैश क्या है? क्षैतिज तल है, और जेड डैश क्या है? ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है, लिखेंगे माना कि कोई एक कण है m द्रव्यमान का, क्षैतिज तल में v डैश वेक्टर वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसका जो वेग प्रदेश वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब टाइम हो गया तो उसकी जगह कल फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।